नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। यह मौलिक कर्तव्य आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं मौलिक कर्तव्य के विषय में, वो सारे तथ्य जानने जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक तथ्य मैं आपको समझा सकूं, याद करा सकूं। तो चलिए मेरे साथ मौलिक कर्तव्य पढ़ें, समझें और याद करें। ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। और मौलिक कर्तव्य को ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से ग्रहण किया गया है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और शुरू में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की, लेकिन उसमें संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी शुरू में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 86 यानी 86 संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अब चलते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, याद कीजिए। तो 11 मौलिक कर्तव्य जो है, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का आदर करे। पहला है संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में रखे और पालन करें। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में रखें, उसका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह चौथा मौलिक कर्तव्य है। ये 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 5वां मौलिक कर्तव्य है कि देश के ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वे समरसता एवं भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास करें। समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करें एवं ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये 5वां मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। चलते हैं, 6ठा मौलिक कर्तव्य क्या है? 6ठा मौलिक कर्तव्य है क्या कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश के गौरवशाली महत्व को समझे एवं परीक्षण करें। देश के गौरवशाली महत्व को समझे एवं परीक्षण करें।
सातवां मौलिक अधिकार क्या है? देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण, वन जीव की रक्षा करें एवं उन पर दया का भाव रखें। अगला है आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है? आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है? ये देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। फिर से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है? नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और ये 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ये देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वह क्या है? ये कर्तव्य है कि देश के सभी माता पिता एवं अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये 11 मौलिक कर्तव्य हुए जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। एक बार पुनः मैं हाइलाइट्स कर देता हूँ। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी शुरू में मौलिक कर्तव्य की संख्या आपको 10 थी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ये हुआ मौलिक कर्तव्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।